तो आपका ये ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखनी है आपको। ठीक है ना, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखनी है। और आपकी डाइलेक्ट्रिक इस तरह से रखे हुए हैं कि K1 एक डाइलेक्ट्रिक इधर है आपका A/2 एरिया में, उधर A/2 एरिया में K2 है, और ये D/2 तक है, और फिर यहाँ पर दूसरा डाइलेक्ट्रिक है, इसको डॉटेड से दिखा देंगे। यहाँ पर दूसरा डाइलेक्ट्रिक है जिसको मैं, वैक्यूम नहीं है, K3 है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है। ठीक है। और आपको ए और बी के बीच आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखनी है इसमें, ए और बी पॉइंट के बीच। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप जो गलती करते हैं आप यही बनाते हैं इसमें। सबसे पहले देखो आप ऐसा करते हैं इसमें, आप इस तरह से प्लेट लगाते हैं और फिर आपको इस तरह से करते हैं, और फिर आप क्या करते हैं, आप इसको यहाँ पर ऐसे कनेक्ट करके इस तरह से, और ऐसा आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बना के क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये गलत हो जाएगा बिल्कुल ही, ये चीज़ गलत है बेटा। ऐसे नहीं करना, ऐसे बनेगा ही नहीं। आपने क्या किया, इसका मतलब समझ में आ रहा है? आपने जब इन प्लेट को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है ना, जब आपने इन प्लेट को कनेक्ट कर दिया तो इसका मतलब समझ में आ रहा है आपने क्या किया है? आपने इस यहाँ पूरा पोटेंशियल सेम कर दिया। इसका मतलब यही है कि आपने यहाँ पर एक पूरी कंडक्टिंग प्लेट रख दी है। ठीक है। तो कंडक्टिंग प्लेट आप यहाँ पे रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ से देखो यहाँ का कुछ पोटेंशियल सेम है, ये प्लेट है, एंड शुरू में दोनों मेटेलिक प्लेट होती है ना, बीच में डाइलेक्ट्रिक बढ़ते हैं, ये दोनों मेटेलिक प्लेट है। तो इस पूरे का पोटेंशियल सेम है। ठीक है। अब यहाँ देखो डाइलेक्ट्रिक अलग है। ठीक है ना। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक अलग है, तो यहाँ से यहाँ तक आपकी जो ड्रॉप है वो अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि फील्ड अलग अलग है। ठीक है ना। फील्ड वाई के आ जाता है ना उसमें, तो यहाँ पर फील्ड अलग अलग है। तो आप यहाँ का पोटेंशियल सेम थोड़ी नहीं है बेटा, तो आप यहाँ पर एक सिंगल कंडक्टिंग प्लेट से रिप्लेस नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। तो इसलिए ये वाला तरीका इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको इन दोनों को दो अलग सीरीज बनाइए, इन दोनों को अलग सीरीज बनाइए, तब जाके आपका एग्जैक्ट होगा। कैसे, चार कैपेसिटर बनाने पड़ेंगे आपको एक तो ये बन, हाँ कर रहे हैं बेटा, कर रहे हैं, 1 मिनट। ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, चार कैपेसिटर बनाने पड़ेंगे। कुछ ये समझो, पहले बताओ, ये पूरी लाइन सेम पोटेंशियल पर है क्या? आपको ये दिख रहा है, ये वाली लाइन सेम पोटेंशियल पर है क्या? ये पूरी लाइन, हाँ, क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक अलग अलग है बेटा। यहाँ का पोटेंशियल सेम था, डिस्टेंस भी सेम, बट फील्ड अलग अलग है, तो सेम पोटेंशियल हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना। और आप जनरली क्या करते हो, इसको ऐसे करके सॉल्व कर देते हो, तो ये सरासर गलत है बेटा ये। क्योंकि आप यहाँ पर एक कंडक्टिंग प्लेट थोड़ी नहीं रख सकते हो एक साथ। कंडक्टिंग प्लेट कब रखते हो, वहीं रख सकते हो पूरा पोटेंशियल सेम। ठीक है ना, ये बिल्कुल सेम होगा यहाँ तक का, क्योंकि यहाँ पे फील्ड सेम है, पूरा यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक है, ये पूरा सेम होगा। ठीक है। तो आप यहाँ पर अलग अलग स्प्लिट करोगे इनको, बट इस प्लेट को ऐसे मिलाओगे नहीं, क्योंकि ये सेम पोटेंशियल पर नहीं है। फिर इसके आगे दूसरा प्लेट आ रही है, तो फिर आप इसको ऐसे कर दो जैसे करते हैं। आगे एक और डाइलेक्ट्रिक लग गए दोनों के, और फिर क्योंकि फिर ये पूरी एक ही मेटल प्लेट है, तो फिर बिल्कुल आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हो इस तरह से। तो ये आपके कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स ऐसे बनेंगे ए और बी पॉइंट के बीच, ऐसे नहीं बनेगा बिल्कुल। ठीक है ना, क्योंकि आपको मैंने लॉजिक समझा दिया है कि वो इक्विवेलेंट में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बिल्कुल वो प्लेस नहीं है जहाँ पूरा एक ही कंडक्टिंग प्लेट रख सके, क्योंकि इसका मतलब यही है कि आपने यहाँ पे कंडक्टिंग प्लेट रख दी, और वो तब हो सकता है जब यहाँ का सारा पोटेंशियल सेम है ही नहीं। पोटेंशियल कैसे रख सकते हो, आप नहीं रख सकते। ठीक है ना। यहाँ रख सकते हो, इतनी इतनी रख सकते हो, बट दोनों को ज्वाइन नहीं कर सकते। वही मैंने यहाँ पे किया है। तो अब आपके इन सब के लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है इन सब डेटा से। जैसे मैं लिख रहा हूँ, एक बार देख लो। इस वाले का कितना आ जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D/2। इसका कितना आ जाएगा, के थ्री है, के थ्री है, K3 एप्सिलॉन नॉट A/2 D/2। देख लो, दिक्कत तो नहीं किसी को? इसमें कैप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ है, D/2 आ जाएगा, तो सारे एप्सिलॉन नॉट A/D बन जाएंगे, तो कैलकुलेशन भी हो जाएगी आराम से। ये हो जाएगा K3 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D/2 हो जाएगा। ठीक है। तो अब आप इससे प्रोसीड कर सकते हैं आराम से। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह ट्रीट करें इसको। ठीक है ना, ये भी सीरीज की तरह ट्रीट हो जाएगा, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था ओरिजिनल, इसमें क्या पूछा था, if single material is to be used to have the same capacitance C in this capacitor, then its dielectric constant K is given by equivalent। पूरे की जगह एक ही मटेरियल भर दें तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, ये पूछा था इस क्वेश्चन में।
ठीक है ना, कि ऐसा कॉम्बिनेशन है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नहीं पूछ रहा है, सब दे रखा है आपको इस तरह से डाइलेक्ट्रिक का पूरा अरेंजमेंट। अब पूछ रहा है आपसे कि इफ सिंगल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज टू बी यूज टू हैव द सेम कैपेसिटेंस इन दिस कैपेसिटर, देन इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज गिवन बाय। ठीक है ना, तो आपने तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पढ़ा था, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट थोड़ी नहीं पढ़ा था। ऐसे बेटा कुछ भी बन सकता है, आपको अपनी समझदारी दिखानी होगी इक्विवेलेंट के केस। ठीक है ना। अब वो कह रहा है तो आप वो इस प्लेट्स को तो चेंज करेगा नहीं, मतलब डी और एरिया वही रहने वाला है, तब आप सोचिए वो के इक्विवेलेंट से क्या मतलब होगा। और साफ लिखा हुआ है कैपेसिटेंस उतनी रहनी चाहिए। ऐसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम से अगर इसको भरना हो तो सिंगल डाइलेक्ट्रिक मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। तो अब आपको समझ आ रहा है कि आप सिंगल से अगर भर दोगे, मान लो के इक्विवेलेंट से भर दिया, तो आप लिख सकते हो कैपेसिटेंस के इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। दिस विल बी इक्वल टू, आप जो ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालोगे तो अपने आप वो के इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा। तो पहले इन दोनों से बताओ कितना बनेगा। ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी सीरीज में है। ठीक है, तो ऐसे नहीं करेंगे, मैंने अलग से लिख दिया है इसलिए आपका ये। ठीक है। और इन दोनों को आप कन्वर्ट कर दीजिए सिंगल कैपेसिटर में, तो क्या निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगा आपका एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और ये क्या आ गया, K1 K3 अपॉन K1 प्लस K3, यही होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये कितना निकल के आ जाएगा, K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, तो देखो आपका इक्विवेलेंट थर्मल जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या निकल के आएगा। अब दोनों पैरेलल में हो गए। ठीक है, तो जो आपका इक्विवेलेंट से अगर पूरे में सिंगल मटेरियल भर देते, हाँ बिल्कुल राधिका, एकदम एग्जैक्ट है बेटा, एकदम है। तो आप यहाँ पर क्या लिखते, के इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इक्वल टू C1 प्लस C2। तो ऐड कर दीजिए दोनों को, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी और क्या आ जाएगा, K1 K3 अपॉन K1 प्लस K3 प्लस K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3 आ जाएगा। तो आपकी इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आ गया इसका, K1 K3 अपॉन K1 प्लस K3 प्लस K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3, ये आपका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया कि आप इतने के का अगर सिंगल मटेरियल भर देंगे तो भी कैपेसिटेंस अनचेंज रहेगी। तो इसमें किसी को डाउट तो बताइए बेटा। अब आपकी प्रोसेस कंप्लीट, अब कोई ऐसा क्वेश्चन गलत